सर आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सर मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी रिसेंटली उनका एडमिशन होने वाला है। क्योंकि मैंने सर बहुत सारे ऐसे जी सर you belong, why not a doctor's child? मैं वही why not एग्जैक्टली मैं वही accountability। बिल्कुल सर मैं वही चीज ऐड कर रहा हूँ। लोग क्यों नहीं आ रहे गवर्नमेंट स्कूल्स में? क्यों लोग छोड़ के से फॉर एग्जांपल किसी कोई बंदा महीने के 6,000 कमा रहा है, 7,000 कमा रहा है, वो भी प्रेफर करता है नहीं भाई मुझे जाना है अपने बच्चों को मुझे प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं? Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to fresh episode of 05 Cash Rider. Bhai, I hope you guys are doing well in this absolutely chilling weather of the Kashmir. तो भाई आज का एक एपिसोड एक यूनिक सा होने वाला है. We are talking about dark side of the education system in India. बहुत सारे issues हैं जो education system face कर रहा है. एक्चुअली मेरे पास खुद इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं आपको हर एक चीज माइन्यूटली समझा सकता. सो राइट नाउ मैं एक गेस्ट को इनवाइट किया मैंने यहाँ पे आने के लिए बिकॉज उन्होंने उनका एक्सपीरियंस अगर बात करेंगे अराउंड 20 इयर्स एक्सपीरियंस इन एजुकेशन सिस्टम दैट्स ह्यूज. उनको पूरा नॉलेज होगा इस चीज के बारे में. तो मैं इनवाइट करूंगा अपने एक फ्रेंड को. क्या ठीक है अच्छे से. तो भाई ये हमारे याकूब साहब. मैं इंट्रो नहीं दूंगा, याकूब साहब खुद अपना इंट्रो देंगे. मैं इतना जानता हूं कि याकूब साहब और मैं हमारी स्कूलिंग MMK में हुई थी नयालपुरा में. तो ही इज माय सुपर सीनियर राइट नाउ वर्किंग इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट. सो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है. इसके बाद जो भी इंट्रो है वो याकूब साहब खुद बताएंगे. प्लीज सर याकूब साहब. आज सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. आपने मुझे मौका दिया. आपका जो यूट्यूब चैनल है मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ. पिछले कई सालों से मैं लगातार आपकी यूट्यूब को मैं फॉलो कर रहा हूँ. तो आपका जो भी आ रहा है, जो भी आप ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, फूड एक्सपीरियंस, जो भी आप शेयर करते हो मैं वो शेयर करता हूँ. थैंक यू सो मच. आप फेसबुक पे डालते हो मैं वो शेयर करता हूँ. इसलिए शेयर करता हूँ बिकॉज मैंने पूरा जो आपका जो एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, आपने जो भी आप सोसाइटी के लिए चीज़ें कर रहे हो, इट्स माइंड ब्लोइंग एंड इट्स अप्रिशिएटेड. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. अपना इंट्रो बता दीजिए सर. एक्चुअली I am Mohammad Yaqub from Nyalpura, it's Patan district, Baramulla, J&K. Okay. I am working in the Department of Education from last 18 years. Okay. Department of Education. I was appointed in 2005. Okay. It was March 2005. A scheme was launched way back in 2000. It was SSA, सर्व शिक्षा अभियान. ओके. सर्व शिक्षा अभियान. उसी पॉलिसी में मैं अपॉइंट हुआ विलेज लेवल पे. तो मैं एज टीचर आ गया एंड आफ्टर 5 years अनइंटरप्टेड सर्विस बाय जो एग्जाम हो गया, एग्जामिनेशन हुई आफ्टर 2 years, सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट, रोल, बाकी सब चीज़ें देख के आफ्टर 5 years आई वाज जो कन्फर्म हो गया था, परमानेंट हो गया था इस डिपार्टमेंट में. तो 18 साल से मैं लगातार इस अपने डिपार्टमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसके लिए सर्विस दे रहा हूँ. अब मैं 21 साल का था, आज मैं तकरीबन नियर अबाउट 40 years old. तो लगातार आई हैव जो मेरा प्रीशियस जवानी का टाइम था, यंग एज. तो 21 साल की उम्र में आप समझ सकते हो. तो पूरे जो लाइफ के 20 साल मैंने दे दिए. अभी 19 साल अभी भी देने इंशाल्लाह दूंगा. इंशाल्लाह लगातार आई एम गिविंग माय ब्लड टू द डिपार्टमेंट. इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू. मैंने जो सारा जो प्रीशियस टाइम आपने दिया है और आई एम बीइंग पेड फॉर इट. मुझे पे किया जाता है बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट. तो इंशाल्लाह सर एक होता है कि लाइक टू एजुकेट द पीपल. तो आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लाइक आपने बहुत सारी चीज़ पे काम भी किया होगा. नॉट ओनली तो बच्चों को पढ़ाना, कुछ और भी कुछ आपने काम किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में लाइक टू प्रमोट द एजुकेशन इन डिफरेंट लेवल. कुछ और चीज़ें जो आपने की होगी इन लाइक आई थिंक अराउंड 18 years का एक्सपीरियंस. हाँ बेसिकली जब मैं पहली जो मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, इट वाज जो हमारा स्कूल है इंटीरियर में न्यालपुरा विलेज में. पटन से आता है 3 किलोमीटर ऊपर. वहाँ पे मलबरी नर्सरी है, उसका एक प्रीवियस रिकॉर्ड एक है. वो पहला स्कूल है पटन एरिया में. कहा जाता है पहले इन 1920-30 ये तहसील हुआ करता था. वहाँ पे एक मलबरी जो मेला लगता था, मलबरी फेस्टिवल वहाँ पे लगता था यहाँ हमारे इस न्यालपुरा के इंटीरियर में. तब एक ही स्कूल था. कोई आजकल वहाँ हायर सेकेंडरी है, लेकिन जो 2005 में प्राइमरी से होके मिडिल में अपग्रेड हो गया. अपग्रेडेशन के वक्त वहाँ पे इनको 3 नए
लड़के 3 नए अपॉइंटी वहाँ पे अपॉइंट करने होते थे, हम 3 वहाँ अपॉइंट हुए ऑन मेरिट बेसिस। उस टाइम पे मैं मेरिट नंबर 1 पे, मेरे साथ और 2 साथी आए। इस स्कूल में जब हम आए, एक हेड टीचर आया गुलशन साहब हाजी, उनका ताल्लुक युवा से है। तो हम जब सारे आए, स्कूल प्राइमरी से हो गए, मिडिल में अपग्रेड हो गया। तो ये सब चीज़ें जब ये अपग्रेड हो गया, तब स्कूल का रोल हमारे वहाँ था, आई थिंक इट वाज मोर देन 200, बट चूंकि बिल्डिंग पुरानी थी, इट वाज 100 ईयर्स ओल्ड। 1905 इसका एस्टेब्लिशमेंट है। आपको याद होगा 2005 में 8 अक्टूबर जो अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग जो पूरी डैमेज हो गई। ओके। तो इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन जो है, लिटरेसी रेट जो हमारी है यहाँ पे वैली की, कश्मीर की, पूरे ऑल ओवर इंडिया की, तो इसमें कोशिश की 100% करने की। सर कुछ यूनिक सी चीज आपको लगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पे कि जो हमें फोकस कर रहे हैं या करना है, आपने कुछ नो स्पेशल कंट्रीब्यूशन आपने दिया है एजुकेशन सिस्टम में? कुछ बड़ी बात जो मैंने देखा, ये आवर्स इज द प्रोफेटिक प्रोफेशन। टीचिंग जो है, आई एम प्राउड टू बी ए टीचर सबसे पहले, क्योंकि द बिगेस्ट थिंग टू मी इज दैट जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, दे एक्सेप्ट मी एज देयर टीचर, because appreciation is the biggest thing. Okay. I am satisfied. I am far more good than a doctor, engineer. My profession is the best. I'm a teacher. मेरी वजह से डॉक्टर बनता है, टीचर की वजह से इंजीनियर बनता है। Exactly. टीचर का हर हाल में। तो इसमें सबसे पहले जी जी मैं एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, ये हो गया थोड़ा सा ओवरऑल। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करूँ। एजुकेशन पॉलिसीज है कश्मीर, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द कश्मीर, although the education policies they get vary from state to state or UT to UT, we can say। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप मुझे बता दीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत अभी डेवलपिंग कंट्री है। ओके। इट इज अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, इट्स नॉट डेवलप्ड, Okay. डेवलपिंग। तो काफी गवर्नमेंट जो हमारी है बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। ओके। हमारी जो कंट्री है इंशाल्लाह आई थिंक इट इज डेवलपिंग, और कुछ साल में इंशाल्लाह नंबर 1 पे होगी। होप सो हमारी जो कंट्री है, तो काफी कोशिश की। इस जो डेवलप्ड कंट्री के लिए मेरे ख्याल में इसमें इनने देखा, इनको 5 चीजों की जरूरत है। हमारे सबसे पहले लिटरेसी रेट जो है, ओके, इट शुड बी 100%। गुड। नंबर 2 हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है लास्ट ईयर इन नवंबर दिसंबर के महीने। हमने जिला डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जिला से लेके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है सिंहपुरा, कुंजर, टंगमर, पटन में एज रिसोर्स पर्सन काम किया। उसमें हमने क्लासेस दे दी। अगर बच्चा अब स्कूल आएगा तो इसकी हालत भी सही होनी चाहिए, जब साउंड होना चाहिए हालत इसका, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तभी तो इसका हेल्थ जब सही होगा। तो हेल्थ जो होनी चाहिए 100% अच्छी होनी चाहिए बच्चे की। एग्जैक्टली। तो नंबर 3 जो है वाटर, ओके, पानी जो है, पीने का पानी 100% हर जगह हर घर मिलना चाहिए। बिजली जो हमारी है ये हर जगह मिलनी चाहिए। और हमारी जो कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी, तो ये सब चीज़ें कुल मिला के जब सारी चीज़ें होंगी, बेसिक नीड्स है सर, ये बेसिक नीड्स है। ओके। इसका सबसे बड़ा जो इसमें एक काम करना है और करते भी आ रहे हैं हम, वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में हमारी कंट्री के जो बड़े बड़े लोग ऊपर बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स, वो हमसे भी ज़्यादा काबिल हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने जो पॉलिसियाँ बनाई, उन्होंने पॉलिसी बनाई एसएसए स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान। ओके। हमारा और क्या था, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सर ये जो दोनों पॉलिसीज थे, मतलब व्हाट वाज द मतलब रोल क्या था? एसएसए का रोल ये था 100% लिटरेसी और एजुकेशन में फर्क है। लिटरेसी मतलब लिटरेट करना है, और एजुकेट पर ट्रू एजुकेशन देनी है, सही एजुकेशन, वो डिस्कस करेंगे आगे। तो इसमें देखा इन्होंने कि हमने करना है काम सबसे पहले जो हमारे फार फ्लंग एरियाज है। फॉर एग्जाम्पल आप आसिफ भाई जाते हो, टंगडार जाते हो, आप लद्दाख जाते हो, आप डिफरेंट एरियाज में आप घूमते फिरते हो, आप देखते हो हमारे स्कूल, अगर हमारी एक कम्युनिटी है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कूल रखा, मोबाइल स्कूल। फॉर एग्जाम्पल अगर वो माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम राजौरी टू गुरेज, उनका टीचर उनके साथ जाता है, मोबाइल स्कूल जाता है। बहुत परफेक्ट। उसके अलावा देखिए हमने काम किया इसके साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ, मेरे ख्याल में जो हम टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ किताबें बच्चों को पढ़ाई, इसके साथ हमने कुछ की ऑल राउंड डेवलप। डिफरेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कला उत्सव हमारा एक प्रोग्राम पर कला, डिफरेंट स्किल्स उसमें दिखाने हैं। हमारा और एक प्रोग्राम आ रहा है CWSN,
चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं, मैंने इसमें 4-5 साल कोऑर्डिनेटर काम किया। हमने जो अलिमको कानपुर एक हमारी रजाकार एक कंपनी है, जो भी बच्चे हैंडी स्पेशली एबल्ड हैंडीकैप नहीं बोल सकते क्योंकि इनमें और सलाहियतें होती है, हियरिंग एड, व्हील चेयर्स, हमें इनमें कुछ लिम्स वगैरह जो भी चीज़ें इनको ज़रूरत थी, उनके लिए स्कूल हमारा नियर बाई पटन में एक है, ब्लाइंड जो है, डेफ एंड डम बच्चे हैं, इनके लिए हमने बहुत काम किया, इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है। इन बच्चों के साथ जब मैंने काम किया, निशात में काम, बेमना में, इनका है बारामूला में है, तो इनके साथ मुझे एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिल गई कि मैंने इन बच्चों के साथ काम एक्चुअली जब मेरा इन जैसे लोगों के साथ काम करता ना, जब एक मन को आपको सुकून मिलेगा ना, शांति मिलेगा ना, तो आपको जरूर मतलब ये फिर होता है कि हाँ भाई मैंने काम अच्छा किया है। सर आसिफ भाई थिंकिंग इज वेरी थिंकिंग डिफरेंट होती है। मेरा एक बाई बर्थ है, तो सर्व मैन इज सर्व गॉड एंड दोज हु सर्व मैन आर द बेस्ट सर्वेंट्स ऑफ गॉड। सर अगर मैं आपको नटशल में ये चीज में समझा दूं, जो बंदे मेरे को देख रहे हैं राइट नाउ, चाहे रमसा था या एसएसए था, प्लीज करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी सर। इनका जो मकसद था इनका, ओनली टू प्रमोट द एजुकेशन, टू लिटरेट द पीपल, जो दूर एरियाज में लोग रहते हैं, हर एक बंदे के पास एजुकेशन पहुंचे, हर एक बंदा एजुकेट हो जाए। तो अगर आप देख, जैसे कि इसमें एक और चीज भी आई थी, मिड डे मील्स, तो जैसे कि बहुत सारे टॉकिंग अबाउट द जो कंट्रीज, जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, बहुत सारे का जीडीपी बहुत डाउन है और बच्चों पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते कि हम उनको गवर्नमेंट स्कूल तक भेजें। तो फिर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ले लिया, अगर हम उनको मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे, मे बी दे विल कम। तो इसकी वजह से क्या होगा, लिटरेसी भी बढ़ेगी, बच्चों को खाना भी मिलेगा और ये चीज भी हो जाएगी। देखिए आज सर जो हमारी कंट्री इंडिया है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री आप समझ सकते हो, इसमें एक बड़ा घर है। एग्जैक्टली। छोटे घर में कम चीज़ों की जरूरत, बड़े घर में ज़्यादा चीज़ों की जरूरत। बड़ा मुल्क है, चूंकि एसएसए में इन्होंने 5 चीजें की। आपने सिर्फ मिड डे मील की बात की, मैं वही बता रहा हूं, मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। We are providing midday meals. Okay. We are providing free textbooks. Okay. फ्री यूनिफॉर्म, फ्री स्कॉलरशिप, फ्री दिस ऑल जो भी इनकी चीजें हैं, ये हम फ्री एडमिशन, नो एडमिशन, फ्री इन गवर्नमेंट स्कूल्स। देखिए मिड डे मील मैंने पहले ही बात की आपसे, इनका देखना है हेल्थ में। जब हेल्थी होगा बच्चा, मैक्सिमम बच्चे जो गाँव के हैं, गरीब बच्चे हैं, ये मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार है, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस, क्योंकि बचपन में या माँ की पेट में इनको बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलता है, या फिर इनको जो बचपन में जो चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि घरों में नहीं मिलता है। हमने कोशिश की, गवर्नमेंट ने कोशिश की, इनको हम 1 बजे घर नहीं भेजेंगे, 1 बजे से 2 बजे लंच नहीं साथ है, क्या पता है इनके लंच घर में होगा, घरों से ना हो, रोटी हो ना हो। इनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की मिड डे मील्स। इनको हमने स्कूल में खाना लंच है प्रोवाइड किया, उसके लिए रेट्स आती है, हमारा आता है इंग्रेडिएंट्स एक्सपेंडिचर, हमारा आता है चावल आता है, राइस आता है, हमारे स्कूलों में आता है। तो हर स्कूल में हर जगह आप कहीं भी जाइए, हम इनको मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं। सर प्लीज लेट मी कंप्लीट इज नंबर सेकंड, यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म फ्री में, कंप्लीटली फ्री। अगर आप प्राइवेट सेक्टर का करेंगे कंपेयर कीजिएगा। नंबर 3, हम इनको नो एडमिशन फी एट ऑल, ठीक है सर। नंबर 4, इनको फ्री टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी की जो भेज रहे, फ्री स्कॉलरशिप्स डिफरेंट। मैं परसों ही एक अकाउंट स्टील भरा था, आधार नंबर, पैन नंबर, जो बच्चों का सबों का अकाउंट हमने खोला, सबों का। मैंने पिछले शायद 2 दिन पहले एक मैंने फाइल PDF फाइल बनाई, पूरा घर घर जाके मैंने फाइल बनाई, ये बच्चे इनके अकाउंट पैसा आने वाला है। मुझसे भी ज्यादा लोग हैं जो और भी मुझसे ज्यादा काम करते हैं। एवरीबडी इज वर्किंग, हम काम कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, टू अपलिफ्ट द सिस्टम। हम काम कर रहे हैं, इसमें ये 2 राय नहीं है, लेकिन मुझसे ज्यादा काम कर। मैंने एक काम किया 2020 कोविड पीक पे था, कोई बाहर नहीं निकलता घरों से, मुझे कॉल आई, नहीं जी सर याकूब साहब आइए, आप दूरदर्शन में क्लास दीजिए। सबसे पहले कहा नहीं ऑनलाइन क्लास देंगे, बच्चे सफर हो रहे हैं एजुकेशन की। जब हमने ऑनलाइन दी तो इसमें हमें आए कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बेचारे होते हैं, इनके फैमिली से, उन फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं। स्मार्टफोन जब नहीं थे, कुछ बच्चों ने क्लास ली है, कुछ बच्चों ने क्लास। अब हमने नई एक यहाँ से रिकमेंडेशन की, हमने डायरेक्टरेट में हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को, नहीं जी हम पुरानी तरह वो दूरदर्शन में क्लास आते थे हम टीवी पे। तो मुझे कॉल आया, आप कोविड में पीक पे था, अब निकल गए। मुझे कार्ड हुआ करता था, मैं दूरदर्शन मेरी क्लास दी, मैं साइंस में क्लास दी, मैंने 8th 9th 10th मैंने 7th 6th बहुत सारी क्लास लाइव टेली क्लास दी। उसके बाद और एक मुझे आया फोन उड़ी से, नहीं जी हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अब बिजली दी है तो क्लासेस कैसे होंगे, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे।
मैंने और एक रिकमेंडेशन इनको एक सजेशन दे दी, नहीं जी हम पुरानी तरह जैसे ओल्डन डेज हमारे पास रेडियो हुआ करता था, रेडियो चलो पुअर फैमिली के पास भी मैक्सिमम वहाँ पे रेडियो, हम रेडियो में क्लासेस देंगे, जैसे ज्ञान दर्शन को चला दी थी, इस रेडियो में हमने क्लास दी। बाद में जब हमने क्लासेस दी, हमारे साथ एक हुआ करता शाकिर लोलाबी साहब अभी रिटायर हो गए, उन्होंने काफी इस पे काम किया। बाद में यही जो हमने लेटर भेजी दूर इस रेडियो कश्मीर, रेडियो तब रेडियो कश्मीर हुआ करता, अब ऑल इंडिया रेडियो है तो यूटी के बाद, तो उसमें हमने जो लेटर भेजी, बाद में जितने भी एफएम है, चाहे दिल्ली का है, चाहे बेंगलोर का है, चाहे पंजाब का है, सब जगह पे उन्होंने कहा नहीं जो कश्मीर में हुआ वैसे करो। तो हमारे सजेशन से और स्टेट्स में ये फायदा हो गया। तो भाई ये था पूरा एजुकेशन, हमने इनसे पॉलिसीज भी देख ली, क्या कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, हर एक चीज इनसे जानी। बट अब जो सबसे जो बड़ी चीज आती है ना, अब हम उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। सर there are a lot of problems in the education system. Can we talk about the problems in the education system? Yes, exactly. Like I will give you, there are different n number of things. क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सी अगर आप मेरे से बात करेंगे, लाइक 3 साल 5 साल 6 साल पहले जो गवर्नमेंट का स्कूल का जो रोल था वो ज्यादा था, धीरे धीरे कम हो रहा है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये प्रॉब्लम्स क्या क्या है और क्यों है ये प्रॉब्लम्स? देखिए सर, जब मैं अपॉइंट हुआ आई वाज द क्रीम स्टूडेंट, I was cream, I was student of Wesley College. Let me tell you one thing, सर ये जो बता रहे हैं this is perfect, ये सही है, क्योंकि मैंने जिस स्कूल में हम पढ़ते, मैंने बोला कि हम MMK से दोनों पढ़ते थे, I know him personally, he was the cream, I know him. देखिए क्रीम इन्होंने आज आप समझ सकते हो, पहले हुआ करता था यहाँ पे CT कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जब एंट्रेंस क्वालिफाई करते थे तब वो MBBS इंजीनियरिंग बाकी सब, उसके बाद अब नीट हो गए। तो जब मैंने CT दिया, मैं पहले ये बात आपसे कहूँ कि मैंने जो कंपटीशन मेरा था जम्मू से लेके या उड़ी तक था, आज जो कंपटीशन है नीट में मेरे कुछ 1-2 पॉइंट कम हुए थे, मुझे याद है इसमें CT में, लेकिन उसमें भी एक चीज़ हुआ था, मेरे साथ जो लड़के थे जो बॉर्डर्स पे रहते हैं, उनकी सर्टिफिकेट्स RBA की वजह से वो मुझसे 20 पॉइंट कम थे, बट उनसे कुछ उनका बेनिफिट है, चलो उनका वो हक बनता है। अभी एक बात मैं करूँगा यहाँ पे, जब मैं अपॉइंट हुआ आई वाज द क्रीम स्टूडेंट, मैंने BSc किया, मैंने PG इंग्लिश किया, मैंने DIT किया वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मैंने B.Ed किया, लेकिन जब मैं आया दोज डेज 2005 इतनी सैचुरेशन नहीं थी। मेरा एडमिशन हो रहा था क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, नया रिजल्ट आ रहा था यूनिवर्सिटी में, तो नहीं जी मेरे आए घर वाले ने आपने करना है, आपका वही है, बट मेरा मेरिट जो था ये कहीं डिवीजन में के साथ नहीं था, ये डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं था, इट वाज जो विलेज, फॉर एग्जांपल आपका गांव दरिशपुरा, मेरा गांव न्यालपुरा, जो 2-4 गांव है इसमें मेरा ये था। बिल्कुल। तो मैं हो गया, मैं टॉप लेवल पे था, मेरे साथ वो 2 लड़के आ गए 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में। जब मैं आया तो उस वक्त मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, 200 रोल था हमारा, लेकिन हमारी जो वो बिल्डिंग जो हमारी थी वो पूरी डैमेज हुई थी, 100 ईयर्स बिल्डिंग। जब बारिश होती थी तो हम बच्चों को क्या करते थे, तब छुट्टी करते थे 1 बजे के बाद। फिर गवर्नमेंट ने हमने थोड़ी कोशिश की, गवर्नमेंट ने आज वहाँ पे पिछले 10 सालों से 40 से 45 लाख में वहाँ बिल्डिंगें बनी, तो गवर्नमेंट काफ़ी पैसा खर्च कर रही है, इसमें कोई शक। देखिए आज से 20 साल पहले मेरे गाँव में कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं आती थी, कोई प्राइवेट स्कूल कंसेप्ट नहीं था। आज सुबह 25 गाड़ियाँ आती है, 25 गाड़ियाँ सुबह आती है, ये सब उठा के बच्चों को ले जाती है। बाद में जो सबसे जो डाउन टाउन में बच्चे रहते हैं वो तो या तो गवर्नमेंट स्कूलों में आते हैं या तो फिर दारुलों में जाते हैं, ठीक है। कोई बेचारा अगर घर में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, हेल्दी है, ठीक है, उनका वो प्राइवेट स्कूल जाएंगे। किसी का कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली एबल्ड है, कुछ है, कोई डायफ्राम है, कोई कुछ में कोई और प्रॉब्लम है, लोकोमोटिव प्रॉब्लम है, उसको हमारे स्कूल में भेजते हैं। सर अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, रोल हमने काफी बढ़ाया, मेहनत बहुत की, हम जो SSC की बहुत ज्यादा मेहनत की, हर कोई टीचर जो है वो काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट ने या कहीं और 1-2 कंट्रीज है, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल जाना बैन है, वहाँ पे सारे बच्चे कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में। देखिए क्या मसला, माई बिल्डिंग इज नॉट माई एसेट, my bank balance is not my asset, okay sir, okay, my this land etc. It is not my asset. What is my asset? My asset is my child.
Good. My real asset is my children. I work 24/7 for my department. It's my department, and I love my education department. मैं करता हूँ, they are giving me wages, they are providing me, government is providing me equal wages. मैं सीधा मेरा टारगेट यही है, मैं कमा रहा हूँ, मैं काम करूंगा, मुझे तो कहीं भी ले जाओ, मैं काम करूंगा डिपार्टमेंट के लिए. लेकिन मैं जो कमा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूर बिजनेसमैन, somebody is a doctor, somebody is an engineer, कोई कुछ और है, काम किस लिए कर रहा है? अल्टीमेटली काम किससे कर रहा है? बच्चे के लिए. बच्चे के लिए. सर आपने ये चीज हमें बता दिया, गवर्नमेंट इतना काम कर रहे हैं टू प्रमोट द गवर्नमेंट स्कूल्स. आपने ये भी कहा कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स, आपने ये चीज भी डिस्कस की, बहुत सारे जो फॉरेन कंट्रीज उन्होंने बैन कर दिया प्राइवेट स्कूल. सर हमारे जो कश्मीर है, क्यों नहीं लोग एडमिट करते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाए, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाए? क्यों, रीजन क्या है सर? बेसिक रीजन बताइए सर. बेसिक, हाँ, लोग क्यों नहीं आ रहे गवर्नमेंट स्कूल्स में? क्यों लोग छोड़ के, से फॉर एग्जांपल किसी कोई बंदा महीने के 6,000 कमा रहा है, 7,000 कमा रहा है, वो भी प्रेफर करता है नहीं भाई मुझे जाना है अपने बच्चों को, मुझे प्राइवेट स्कूल. क्यों नहीं? आपकी बात से मैं 30% सहमत हूँ इस सवाल से. आपका क्वेश्चन जेन्युइन है. 30% मैं सहमत हूँ, 70% नहीं. देखिए बहुत सारे स्कूल ऐसे आप मेरे से चलिए, अभी हम थोड़ा करेंगे, सर्वे करेंगे. बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे 100% बच्चे पढ़ते कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूलों में. अब कई जगह ऐसी है जहाँ पे प्राइवेट स्कूल का कंसेप्ट ज़्यादा हो रहा है. सबसे पहले ये चीज़ मैंने अभी जो बात आपसे कही कि माय चाइल्ड इज माय एसेट. ओके. इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, की भी है, कर रही है. एस्पेशल डिस्ट्रिक्ट में या सब जगह पे ये हो रहा है. हमारा सिस्टम ठीक हो रहा है. सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, जो रिजल्ट है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है. अगर आप देखेंगे 100%, आप देखिए, आप नेट पे जाइए, गूगल पे जाइए, आप बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन देखिए, आप यूनिवर्सिटी देखिए, आप गवर्नमेंट स्कूल की ये चीज़ें देखिए, वहाँ पे 100% रिजल्ट आ रहा है. बट एक चीज़ वहाँ पे, पहला जो ड्रॉबैक है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्राइवेट में, पेड सिस्टम में, पेड सिस्टम में वो ज़्यादा अच्छा है. वो ज़्यादा अच्छा. इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इनकी लाइब्रेरी, इनकी एकोमोडेशन, इनका सेंटर हीटिंग सिस्टम, इनके बाकी चीज़ें, इनका जो मैन पावर है ये भी ज़्यादा है. हमारे स्कूल में कहीं पे बच्चे ज़्यादा है, टीचर्स कम है, कहीं पे टीचर्स ज़्यादा है, बच्चे कम है. सर आप गवर्नमेंट टीचर हो? बिल्कुल. राइट सर. बिल्कुल. सर आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सर मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी रिसेंटली उनका एडमिशन होने वाला है. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने जो बच्ची है उसका एडमिशन में अगर करूंगा, आपका सवाल ये होगा क्वेश्चन, आप एडमिशन कहाँ करोगे? बिल्कुल एडमिशन करूंगा. मैंने आपको पहले बात बोली, माय चाइल्ड इज माय रियल एसेट. माय चाइल्ड इज माय रियल एसेट. फॉर एग्जांपल, मैं अगर आप कहोगे, आप टीचर हो, आप अपने बच्चे को एडमिशन अपने स्कूल में क्यों नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि मैंने सर बहुत सारे बिजनेसमैन. सर you belong to a very sound, economically sound family. तो आप फ्रूट के साथ करते हो, बिजनेसमैन हो, बाकी सब चीजें. I sir, why not a doctor's child? Why not exactly accountability. बिल्कुल सर, मैं वही चीज ऐड करना. Forget about the government teachers. जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बंदा हो, whether that's a doctor, that's an engineer, that's working man, businessman, we can say. Why do government particularly, मैं आपको n number of examples दूंगा कि चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, अपने बच्चों को क्यों वो प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं? Why? It's a very good question. It has been discussed more than 100 times with me. Different people discuss it. It's a good question. देखिए, अगर टीचर अपने बच्चे को, मैं अपने बच्चे को कल अपने स्कूल में एनरोल करूंगा, गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ेगा, बिल्कुल मैं खुद पढ़ाऊंगा. अगर देखेंगे जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनका 70% काम जो होता है वो पेरेंट्स को करना पड़ता है आगे घर में. ठीक है सर, ठीक है. हम जो करते हैं 100% काम स्कूल में करते हैं, 5 घंटा स्कूल में, बाकी उनके पेरेंट्स अनपढ़ इलिटरेट है, कुछ लिटरेट भी होंगे, वो वहाँ पे कोई काम नहीं. जो काम हम करते हैं 5 घंटे में स्कूल में करते हैं. डिफरेंट एक्टिविटी जो करवाते हैं स्कूल में करते हैं. फूड प्रोवाइड करते हैं स्कूल में, सब चीजें. बाकी उनमें जो हमारा लैक होता है, पेरेंटल केयर हमारे बच्चों का 0 है. जबकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे का पेरेंटल केयर 100% है. सभी पेरेंट्स. वन पॉइंट नंबर सेकंड, माय चाइल्ड इज माय एसेट. गिव मी द रियल, मतलब एग्जैक्ट जो प्लेटफॉर्म है, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
बिल्कुल। इसको कल को कंप्लीट पढ़ाई में भी नंबर 1 इसको करूंगा, इसको करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल कल्चरल एक्टिविटी, इस सब में ये नंबर 1 होना चाहिए। कंपटीशन अभी कन्याकुमारी से उड़ी तक होने वाला है। बिल्कुल कहां तक होने वाला है? बिल्कुल। तो अभी दिल्ली वाला स्कूल, बेंगलोर वाला स्कूल, तमिलनाडु वाला स्कूल, राजस्थान वाला स्कूल, इसके बच्चे के साथ भी कंपटीशन करना है। बिल्कुल। ठीक है सर, मैं तो एजुकेशन दे रहा हूँ, सही अभी गवर्नमेंट करेगी, दे आर 100% काम कर रही है, और चीजों को करने की जरूरत है। सोचिए, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में मैं अपने बच्चे को डालूंगा, आपका बच्चा आज सर आप बड़े बिजनेसमैन हो, आपका क्यों नहीं आएगा? डॉक्टर का क्यों नहीं आएगा? इंजीनियर का क्यों नहीं आएगा? वो पीजीडी वाले का क्यों नहीं आएगा? शॉपकीपर का क्यों नहीं आएगा? ड्राइवर का क्यों नहीं आएगा? जब सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल हो जाएंगे, इट मींस अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। अकाउंटेबिलिटी जब बढ़ेगी, सभी पेरेंट्स देंगे, पेरेंट्स लेंगे, तो केमिस्ट्री सेक्रेटरी साहब का, सीओ साहब का, डीसी साहब का, एवरीबॉडी, तहसीलदार साहब का, सही बच्चे जब आएंगे तो बाकी मैंने पहले भी बात की, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, गवर्नमेंट इज। सर एक और चीज है, बताओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको मिल रहा है सीए, दैट्स चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस, कहीं कहीं इसको इस चीज से तो रिलेट नहीं कर सकते कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको उनके अलाउंसेस मिल रहे हैं, सो दे थिंक यार अगर हमें ये चीज मिल रही है हम इसको यूज करेंगे, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे किसी जगह। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दे आर गेटिंग, आई थिंक। देखिए, अगर मैं काम कर रहा हूँ श्रीनगर में, अगर मैं यहाँ से 25 किलोमीटर यहाँ से पटन से श्रीनगर दूर है, तो मुझे एक अलाउंस लेकर सिटी अलाउंस, ओके, मुझे मिडिल अलाउंस मिल रहा है, मुझे एचआरए मिल रहा है, ओके, एवरीथिंग। बट अगर आप ये चीज देखेंगे, आई वर्कड ऑन 1500 for 5 years. My teacher worked on 1,000 rupees for more than 8 years, and after 8 years uninterrupted service, he was मेरी बहुत सारी हुई, कभी वीसी कमेटी के पास, कभी सरपंच साहब के पास, कभी नंबरदार के पास, कभी मेरी सर्टिफिकेट्स, कभी बाकी सब चीजें, ये चीजें मुझे फेस। जब गवर्नमेंट को लगा, मेरे गांव वालों को लगा ये सेटिस्फैक्ट्री है, इसे बच्चों को पढ़ाया अच्छे से, इसकी वजह से रोल बढ़ा भी रोल फॉर्मुला एरियाज में हमने काम किया, हमें गवर्नमेंट ने परमानेंट किया। अब एक चीज है, आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे आसिफ सर जो ये चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस दे रहे हैं, एग्जैक्टली, देखिए देयर शुड बी इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। इक्वल वर्क, मैं काम कर रहा हूं, मैंने पहले भी बात की, 21 ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स ओल्ड मैं डिपार्टमेंट में आया, तो जो प्रीशियस टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ सर, एनीबॉडी एल्स, कोई भी मुझे अपना वक्त वापस नहीं दे सकता। कोई भी नहीं। मैंने अपने 20 साल, 19 साल, 18 साल अपने डिपार्टमेंट को दे दी, आई गिव माय ब्लड, ओके, बट मैंने कोई उन पे ये नहीं किया, ऐसा नहीं है, बट मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, बिल्कुल। दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर गिविंग मी वेज, वो भी तनख्वाह दे रहे, वो मुझे सैलरी दे रहे, मैं भी काम कर रहा हूं, लगातार अनइंटरप्टेड काम कर रहा हूं। सर एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि लाइक जितना मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादातर फोकस करते हैं ऑल इन एजुकेशन, लाइक देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन एजुकेशन, टू प्रमोट डिफरेंट थिंग्स, लाइक समबडी इज इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स या ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट, पर्सनल उस चीज पे फोकस ज्यादा। जो एक मिनट मैं बताऊंगा कि जो पूरा जो ये फोकस है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, जो प्राइवेट स्कूल है वो ज्यादा फोकस करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत कम इश्यू से फोकस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा एक इशू है। ये चीज अगर आप मेरे फोन में देखेंगे 15 ग्रुप से हमारा एक डिफरेंट ग्रुप से गवर्नमेंट का हमें टाइम टेबल आ रहा है, हमें साल का पूरा आ रहा है, अब उसमें हमें पिछले 3 सालों से उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमने चकसरी हाई स्कूल में कला उत्सव प्रोग्राम किया, जज वहाँ पे था, एज मुझे जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहब ने हमने भेजा था वहाँ पे। कला उत्सव में डिफरेंट बच्चे जो थे, अगर हमारा जोन आता है पीढ़ी से होकर कुंजर तक, जितने भी बच्चे थे उन्हें पार्टिसिपेट किया, किसी ने डांस में, किसी ने सिंगिंग में, किसी ने आर्ट में, किसी में पेंटिंग में, सबों ने अपना अपना जो रोल किया। बाद में पहले हमने उनको जोनल लेवल से सिलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट में लिया। हमारा एक नीला हाई स्कूल है, हाई स्कूल नीला, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में नहीं नेशनल लेवल में न्यू दिल्ली पे उन्होंने नंबर 1 पोजीशन हासिल की इसमें कल्चरल एक्टिविटी में। हमारी एक बच्ची है, मैं रिसेंटली न्यालपुरा से बोलूंगा, एक मतलब बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से है, जुबैदा हिलाल, उससे कैरम पहले इस साल हमारे स्कूल में आरी किया होता है, रेवरी खेल किया होता है। अब हमारी एक मैडम है, उसने ट्रेंड किया उसको इंडोर गेम में, जैसे कैरम में, उसने पहले गांव में जीता, फिर उसने इंटर स्कूल, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसने इंटर डिस्ट्रिक्ट में शिपियन में सावत में वहां से मेडल आया कैरम में। अब क्रिकेट में देखिए, उसमें भी वॉलीबॉल, अभी मेरा रिसेंटली एक ऑर्डर आया है कल परसों, इनको बेसबॉल स्पोर्ट्स जो हमारा होता है, स्पोर्ट्स एजुकेशन ऑफिसर फिजिकल जो होता है हमारा हर जोन में होता है, तो ये ट्राइंग और उसमें
कला उत्सव के सिवा हमारी जो भाषा संगम उसमें लैंग्वेज पे, तमिल पे, हर किसी में मलयालम पे, या सब चीज़ों पे इन पे फोकस कर रहे हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट हमें बच्चों को सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ा रही, बुक वर्म नहीं बनाना। हमने फॉर एग्जाम्पल मैंने इस साल की अपनी जो बोलूँ, मैंने 6 बार बच्चों को अपनी गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में 10 बार लिया, डिफरेंट गुलमर्ग, कभी क्लास 4 को, कभी क्लास 8 को, डिफरेंट एरियाज में लिया, फील्ड ट्रिप्स आउटिंग कराई। मैं इनको ओवरऑल एक्सपोजर देना चाहता हूँ, सिर्फ बुक वर्म नहीं बनाना है इनको। जैसे प्राइवेट स्कूल करते हैं, संडे को आज निशाद गार्डन जाए, सैटरडे को वीकेंड पे निशाद गार्डन जाएंगे, थर्सडे को हम कहीं और बॉटनिकल जून पे जाएंगे। ऐसे हम भी कुछ, लेकिन इनके जो एवेन्यूज है, इनके पास जो पैसे की कमी है इन बच्चों के पास, पेरेंट, मैं ऐसी बात बोलूँ, मैं असेंबली में बोल रहा हूँ इस साल 2 बच्चों को, प्लीज बेटा शूज ले आ, पैसे नहीं है सर, घर पे प्रॉब्लम है, मैंने जेब से पैसा दिया, शूज ले आ। अब मैं उनको, अब प्राइवेट स्कूल में क्या करते हैं, दे आर पेड सिस्टम, वो हफ्ते में हर दिन अलग अलग यूनिफॉर्म बच्चे को हमने कंट्रीब्यूट किया। जाके कन्फर्म कीजिए, मेरे बॉयज मिडिल स्कूल न्यालपुरा में हमने कंट्रीब्यूट करके उनको ट्रैक सूट, अब फेसबुक पे चेक कीजिए मेरे से, वहाँ पे अलग सभी टीचर से कंट्रीब्यूट किया, अपने सैलरी से कंट्रीब्यूट करके हम उनको यूनिफॉर्म वगैरह लाते हैं, डिफरेंट ट्रैक्स लाते, शू लाते, कल्चरल एक्टिविटी उनके लिए हम। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा जो मैंने आज तक एनालाइज किया, पैरेंटल केयर मेरे बच्चे का जो है वो जीरो है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे को घर में 70% पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, वो सब चीजें होती है, पर इसमें जो इनकी रिसोर्सेज है वो बहुत कम है। ये हफ्ते में, अब गवर्नमेंट तो एक यूनिफॉर्म देगी साल में, वो एक और चीज सर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एक बार और प्लस करूंगा, मार्च के अप्रैल के महीने में तकरीबन 10,000 का सपोर्ट सामान मैंने अपने स्कूल के गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, सीओ से आया, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बोरामला ने भेजा, सभी स्कूलों में सपोर्ट, हर कोई चीज अवेलेबल है। लेकिन कुछ चीजें अभी लैग कर रही है, जो जिसकी वजह से हम अभी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। यानी हमारे स्कूल, हमारे बच्चे, मेरे बच्चों को पढ़ाया, एमएससी मैथमेटिक्स, डॉक्टर कुछ बने, अभी कुछ जॉब करे। अभी मैं यहाँ पटन से आ रहा था, मेरा एक बच्चा मुझे निकले सर पढ़ाया मेरे बच्चों को। एक और चीज मैं बताऊंगा सर, यहाँ पे जैसे आपने अभी कहा एक पॉइंट मुझे आपकी बहुत अच्छा लगा मुझे एक पॉइंट आपका, दैट वाज लाइक सर, अब आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा या मेरा भाई वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, अगर उसने अच्छा नहीं किया तो आप उसको फेल नहीं कर सकते, एक है मतलब अप टू 10th या 11th, जैसे आपने मुझे भी कहा कि ऐसा है कि हम उनको फेल नहीं कर सकते, हम उनको फिर से क्लासेस देने, बिल्कुल क्लासेस देने, तो फिर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर लेना। बट किसी ना किसी तरीके से अगर हम यही बच्चा फिर आगे जाके अपना 1 ईयर 2 ईयर, तो इसका रोल ये कैसे कम्पीट करेगा फिर आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब जरूरी नहीं है मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूं, अब साइंस में अच्छे होंगे, वो सर इंग्लिश में अच्छे होंगे। अब कोई टेक्स्ट में, रीडिंग में अच्छा नहीं, हमारे पास 4 से होती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग भी बढ़ा है। मैं बच्चे को क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं देखना है पीछे जो बेंच पे बच्चा, इसका लिसनिंग बहुत अच्छा है, रीडिंग अच्छे से कर पा रहा है, राइटिंग अच्छे से कर पा रहा है, तो स्पीकिंग अच्छे से बोल पा रहा है। जब इसे कुल मिला के ये सब चीजें होंगी तो होगी पढ़ाई की बात। अब इसमें मैथ्स के साथ इंटरेस्ट नहीं है, साइंस के साथ इंटरेस्ट नहीं, इंग्लिश के साथ इंटरेस्ट नहीं है, इसका इंटरेस्ट है क्रिकेट के साथ, इसको ले जाए इसी फील्ड में। बिल्कुल हमारा आज का सिस्टम है, एजुकेशन पॉलिसी है, अगर इसको गाने में इंटरेस्ट है इसको लीजिए गाने में। फॉर एग्जाम्पल इसको, हमारा एक बच्चा आपका नेबर है, हबीब का बेटा बच्चा, वो बड़ा गाता वाता है, बजाता है, ढोलक में ढोल बजाने में मजा आता है, इसको लीजिए इसी फील्ड में लेके, इसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, इसको लीजिए इसी फील्ड में। हमारे सारे जो प्रोग्राम गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। तो भाई आपने देखा कि कितने प्रॉब्लम्स भी है बहुत सारी, तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि हाउ टू रेक्टिफाई दीज प्रॉब्लम्स। सर मैंने कुछ आइडियाज, मैं अपने आइडियाज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन कश्मीर। तो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि प्रॉब्लम्स तो क्रिएट है हर एक फील्ड में, इट्स नॉट आई एम नॉट अगेंस्ट द टीचर्स एंड दिस एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में है प्रॉब्लम, हर एक डिपार्टमेंट में। तो मैं पर्टिकुलर एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज द क्रीम, अगर हमारी बच्चों की एजुकेशन एक अच्छी होगी तब जाके वो एक अच्छे सिटीजन बन जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे अपनी स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने विलेज के लिए। दिस इज द थिंग विच आई, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया। सर कुछ मैंने कुछ समथिंग आई हैव इन माय माइंड कि हम ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे ठीक कर सकते हैं। लाइक आई विल शेयर माय आइडियाज विद यू।
सर एक एक ऐसा चीज होना चाहिए, एक इस टाइप का सिस्टम होना चाहिए कि लाइक अगर आपके एरिया में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, राइट फ्रॉम द जो एक मतलब समझ लो कि 4th क्लास से लेकर टॉप एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, उनके बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में आ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि एक एक बेटर चीज हो जाएगी। थैंक यू सर। तो सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में आ जाएगा। सब जब वो बच्चा वहां पे आ जाएगा तो फिक्र हो जाएगा, एक पेन से रहेगी ना, मेरा बच्चा यहाँ पे बैठा, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। दिस वाज वन सजेशन। दूसरी जो मेरी सजेशन रहेगी सर, हमारे एरिया का जो भी एमएलए होगा उसका बच्चा जो होगा उसी एरिया में पढ़ेगा, उसका बच्चा हो, उसके बेटे पोता हो, कोई भी होगा, उसकी स्कूलिंग चाहे उसका कॉलेज होगा बिल्कुल उसी एरिया में होना चाहिए, एमएलए का भी बेटा भी, तब जाके डेवलपमेंट आ जाएगी एजुकेशन सिस्टम में। एंड वन मोर थिंग इज जो मैं सोच रहा हूँ, there are programs like exchange programs like every year हमारे जो टीचर्स हैं, समझ लो कि आप डिपेंड करेगा अपने गवर्नमेंट पे, whether they can be 10, 20, 100 टीचर्स, उन टीचर्स को एक्सचेंज, जैसे कि अभी हम एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली, एक्सचेंज प्रोग्राम एक बात, हमारे जो यहाँ पे जो टीचर्स होंगे 100 या 50 उनको वहां पे भेज दो, 1 महीने 2 महीने तक वहां पे वो ट्रेनिंग लेंगे, वो देखेंगे वहां पे क्या सीन चल रहा है, वही चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि इससे भी होगा क्या होगा कि जो हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर है एक अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। एंड द लास्ट वन सजेशन व्हिच आई वाज थिंकिंग, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं बताऊंगा कि आप अच्छे टीचर हो, मैं भी अच्छा टीचर हूँ, जैसे मैंने कहा सिस्टम में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, कोई अगर 100 टीचर है, 100 में से 1, 2, 3 है सर, आपको ये चीज एक्सेप्ट करो, कोई ना कोई टीचर ऐसा कि जो अच्छा नहीं पढ़ाता है या कुछ नहीं करता, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका 7th क्लास है, 7th क्लास के बच्चों का रिजल्ट फिर आप चेक कर लो कि 1 साल मतलब जब इनका एग्जाम होता है, अगर समझ लो कि रिजल्ट समझ लो कि 60:40 रेशो आ गया, उसमें एक कमेटी बैठनी चाहिए, भाई आपका बच्चा नहीं पढ़ा, ये आपका फॉल्ट है, क्योंकि ज्यादातर समझो 60% जो बच्चे वो फेल हो गए, बच्चों की नहीं आपकी प्रॉब्लम है, तो उस चीज पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सर देखिए, मैं प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं दे आर डूइंग गुड एंड वी आर डूइंग इक्वली गुड, गवर्नमेंट सेक्टर इज डूइंग इक्वली गुड, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे लोगों का रोजगार है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। I'm not against anybody, but I just want to improve the society, improve the system. Yeah. देखिए, सबसे पहले I am not the authority. Okay. I know you are not authority, but मैं चाहता हूँ कि authority तक ये नहीं जाए। But contribution, suggestion, contribution, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी जो अभी हमारी यूनियन टेरिटरी है, बहुत बड़ी है, बहुत चीजें की गवर्नमेंट ने, बहुत चीजें करनी बाकी है, बिल्कुल बहुत चीजें करनी बाकी है। तो प्राइवेट में पेड सिस्टम में बहुत चीजें हुई है जो अभी हमारे सेक्टर में नहीं हुई, दैट इज वाई बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी चूज क्या कर रहे हैं, बहुत चीजें हुई है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग है, करोड़ों में पैसा खर्च किया गवर्नमेंट ने, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी करनी है। नाला हम हर स्कूल में है, अभी बिजली हर स्कूल में, कंप्यूटर लैब सब स्कूल में नहीं है, मेरे स्कूल में नहीं है, स्मार्ट क्लासरूम मेरे स्कूल में नहीं है, अभी ट्रेंड्स हैव बीन चेंज्ड, गॉन आर द डेज नाउ, अब ट्रेंड चेंज हुआ है, मेरे स्कूल में अभी लैब नहीं है, मेरे स्कूल में अभी वो चीजें नहीं, अब 30% या 20% स्कूल में आ रही है, इट डजंट मीन ये 100% स्कूल में है। बहुत सारी चीजें हमने की, बहुत सारी चीजें हमने अभी करनी पड़ी। चलो सर, ये हमारे याकूब साहब थे, दिस वाज एक सोशल इश्यूज के बारे में हम बात कर रहे थे। सी आई एम नॉट अगेंस्ट द एजुकेशन सिस्टम, किसी चीज के मैं खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं याकूब साहब ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, बट वी वांट कश्मीर टू बी बेटर, टू बी बेस्ट, द न्यू कश्मीर। तो इस चीज के बारे में कि जहां पे भी हमें कुछ लगेगा हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं एक चीज में बताऊंगा यार, अगर कोई कंटेंट क्रिएट करता है, अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ ना करे, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ सोसाइटी, या कोई भी और बंदे जो क्रिएटर्स होते हैं तो वो बैठे उस लोकेशन उस पॉइंट पे, इट्स बिकॉज ऑफ लोगों का सपोर्ट उनको मिलता है, सोसाइटी का। बट इन रिटर्न एक हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ दें। सो दिस इज द ओनली थिंग कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बाकी मेरे हाथ में कुछ भी आया, नथिंग इन माय हैंड, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट ऐसा है कि यार मैं कुछ, अगर कुछ मेरे पास, मेरे माइंड में कुछ आइडियाज आ जाएंगे टू इम्प्रूव द सिस्टम, तो वो चीज मैं शेयर कर सकता हूँ, और बाकी कुछ भी नहीं। बाकी जितने भी मेरे आइडियाज थे, दे आर
कुछ थे माइंड में कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं, तो मैंने सर को कांटेक्ट किया, तो इन्होंने भी हेल्प की। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है आपके लिए, तो काइंडली शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।